हमारे यहाँ रिजवान विधायक 20 साल से एक मतलब पुल बनना था, आज तक नहीं बना। तो हम चाहते हैं कि अगर बीजेपी किसी कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देना चाहे तो वो जिलानी भाई को टिकट दे। या तो लोकसभा में बात उठाई जाती है या विधानसभा में जाके उठाई जाती है। अब वहाँ पे भी इनकी नहीं सुन रहा तो इन लोगों को क्यों चुना जाए। यहाँ पर 65% मुस्लिम वोट है। जितनी बार भी बीजेपी यहाँ किसी हिंदू प्रत्याशी को टिकट देती है, अभी तक जीता नहीं है कोई। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं कुंदर की विधानसभा में। आज हम बात करेंगे कि किस प्रत्याशी को यहाँ पर वो जिताने जा रहे हैं। हालांकि ये समाजवादी की सीट रही है। कोई भी यहाँ से खड़ा हो और समाजवादी का मतलब सिंबल मिले और वो यहाँ से जीत जाता है। हालांकि समाजवादी से रिजवान हाजी रिजवान भी यहाँ विधायक रहे हैं। उसके बाद में जियाउर रहमान बर्ग भी यहाँ से विधायक बने, लेकिन वो जब संभल सीट से सांसद का चुनाव लड़े और सांसद बन गए, जिसकी वजह से ये सीट खाली हो गई है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर कौन प्रत्याशी मैदान में आएगा। हालांकि सूत्रों से कयास ये लगाया जा रहा है कि आरएलडी के खाते में भी ये सीट जा सकती है, लेकिन लोगों का यहाँ कहना है कि अगर भाजपा मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ उतार दे तो वो जीत यहाँ पे दर्ज कर सकता है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और जानना चाहेंगे कि इस बार यहाँ की जनता किसे जिताने की सोच रही है। मेरा नाम फकरुद्दीन है और मैं सोशल सेक्टर में काम करता हूँ। तो यहाँ की जनता जो चाह रही है वो एक ईमानदार प्रत्याशी हो और बीसी का प्रत्याशी हो, क्योंकि अभी तक यहाँ पे बीसी का प्रत्याशी नहीं हुआ है कोई। चाहे तो आरएलडी टिकट दे, चाहे बीजेपी दे, ये कोई भी अगर पार्टी किसी मतलब ईमानदार बीसी का यहाँ पे 2 लाख प्लस वोट है। अब टिकट मिलता है जिनका 15,000 वोट है, जिनको 20,000 वोट है। अब बीसी क्या करता है, पीछे रहता है, वो मजबूरी है, वोट तो देता ही है आदमी, लेकिन उसका अपनी समस्या नहीं सुनी जाती है। कोई भी समस्या आती है तो कहते भाई तुम तो छोटी बिरादर हो। तो उनका अपना आवाज उठाने वाला उधर की विधानसभा में कोई नहीं है। तो अब काम रहे, इसकी बात रही काम की, हमारे आज रिजवान विधायक 20 साल से एक मतलब पुल बनना था, आज तक नहीं बना। रोड के लिए चाहते तो क्यों नहीं होता भाई। या तो लोकसभा में बात उठाई जाती है या विधानसभा में जाके उठाई जाती है। अब वहां पे भी इनकी नहीं सुन रहा तो इन लोगों को क्यों चुना जाए। अगर मेरी मान लीजिए मैं विधायक हूँ, अगर मेरी बात वहां पे नहीं मान रहे हैं, योगी जी नहीं मान रहे हैं या मेरे अखिलेश यादव की पार्टी का अखिलेश जी नहीं मान रहे हैं, तो मुझे विधायक बनाने का जनता को अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मैं जनता की समस्या को नहीं समझ रहा हूँ कि जनता क्या चाह रही है, क्या होना चाहिए। अभी जैसे रोड की समस्या सबसे बड़ी समस्या सभी के लिए, बच्चे पढ़ने भी जाते हैं सुबह को, कभी स्कूल वैन एक्सीडेंट होती है, कभी बस एक्सीडेंट होती है, कभी टेम्पो एक्सीडेंट होता है। तो ये इतनी बड़ी समस्या पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं इसको। उस समस्या के साथ साथ और भी एजुकेशन का बता रहा हूँ मैं, एजुकेशन की समस्या। यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट का, प्राइवेट में आप जानते हैं फीस कितना ज्यादा है। उसके बाद जैसे खेलने का होना चाहिए लड़कों का, अभी अब लड़के क्या करें, मोबाइल में घुसे रहते हैं। जब खेलने का, क्रिकेट खेलने की जगह नहीं, फुटबॉल खेलने की जगह नहीं, कोई ऐसा मतलब घूमने की जगह नहीं है। जैसे अभी बीजेपी सरकार ने वो बनवाए तालाब, तो वहां पे भी घास फूस जम रही है। कोई ऐसी जगह नहीं है जो आदमी बैठ के समय बिता ले यहाँ आसपास। आप रोड की बात कर रहे हैं, जो रोडों की हालात आप बता रहे हैं। 17 से पहले तो समाजवादी की सरकार थी और हाजी रिजवान यहाँ पे विधायक थे, तो उनके कार्यकाल में इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि हालांकि सत्ता समाजवादी की थी, समाजवादी के विधायक थे। और आप खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, तो आपके नजदीक में ही बिल्कुल राष्ट्रीय खिलाड़ी है मोहम्मद रफी, ये सामने लिखा हुआ है, उनका निवास इधर ही है। तो वो कुछ नहीं कर रहे इसके लिए। अगर वो किए होते तो आज के टाइम में भाई साहब बनता। अब जब बने ही नहीं है तो हमें तो लग रहा है कोई कुछ नहीं किया। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। जब उसकी आंखें मिल जाएंगी तभी तो बताएगा कि भाई मुझे दिखने लगा। अब ऐसे मैं कहने लगूं, मैं भी सोशल सेक्टर में काम करता हूँ, मैंने लखनऊ कई जगह बात किया, लेकिन मेरी कौन सुनने वाला है। मैं कोई जनप्रतिनिधि तो हूँ नहीं। मैं जब सोशल सेक्टर में मैंने काम किया है तो मैंने 50 लोगों से कम ऐसे बात करी है कि हमारे यहाँ रोड का क्या हो सकता है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पे जगह की कमी नहीं है। जो ग्राम समाज की जगह है, मैं समझता हूँ, मेरा गांव यहाँ से पड़ता है 12-13 किलोमीटर, वहां पे कम से कम 200 बीघे जमीन ग्राम समाज है। अब या तो रामवीर के रिश्तेदार जोत रहे हैं या इनका हाजी जी के विधायक जी के रिश्तेदार जोतते हैं उसे। जगह की समस्या नहीं है कि जगह कहीं से लानी पड़ेगी, जगह है, खाली निकलवाना है कि कहाँ है। अब निकलवाए कौन, हाथी के मुंह में से गन्ना कौन खींचे। मैं खींचूंगा तो कल को कहने लगा भाई इसे ये ज्यादा बोल रहा है। तो ये सब सही बात है कि सत्ता की मलाई सब खाते हैं और जनता की तरफ ध्यान नहीं देते। आप युवा हैं, युवा के नाते आप क्या सोचते हैं कि जो चुनाव हो तो युवाओं की क्या मतलब मांगे हो, युवा किस आधार मतलब उनको वोट दें? असल में बात यह है, सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी सड़क जो डिंगापुर या कुंदरकी से डिंगापुर के लिए जाती है। 8 किलोमीटर की सड़क है।
आज तक किसी भी नेता से वो सड़क नहीं पड़वाई गई। कहने को यहाँ सांसद भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, और भी नेता हैं यहाँ पे, बीजेपी के भी हैं, मगर ये सड़क नहीं पड़ पाई। मुद्दा स्कूल भी इस पे 5-6 पढ़ते हैं, पेट्रोल पंप भी 5-6 पढ़ते हैं, और बच्चों को दिक्कत भी होती है, हादसा भी आमदन होता रहता है। अब बात जो ये आप मुझे पूछ रहे हैं चुनाव, तो हम चाहते हैं कि इस बार जो ये इलेक्शन होने जा रहा है, तो ऐसे कैंडिडेट को चुना जाए जो इसी सड़क से गुजरता हो। ठीक जैसे हमारे प्रमुख साहब, वो प्रमुख साहब इधर से ही गुजरते हैं क्योंकि उनका गांव ही इसी सड़क पर पड़ता है। अब ये थोड़ी कि अदर किसी को बना दें, वो तो भाई हाईवे से निकल जाएगा, उसे क्या पता गड्ढे क्या चीज होती है, समझे। तो हम चाहते हैं कि अगर बीजेपी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देना चाहे तो वो जिलानी भाई को टिकट दे, क्योंकि उन्हें पता चलेगा जब वो यहाँ से निकलेंगे। अभी तो वो प्रमुख है, उनके हाथ में थोड़ी आता है रोड। कल उन्हें अल्लाह ताला आप और हम सब जिताते हैं तो वो इस सड़क का मुद्दा उठाएंगे और सड़क पड़ेगी। प्रशासन सत्ता की तरफ से, मतलब बीजेपी की तरफ से एक आवाज क्या निकाली गई कि मुस्लिम प्रत्याशी कुंदरकी में उतारा जाएगा, तो यहाँ की जनता ने उम्मीद लगा ली। इसीलिए हम यहाँ पहुंचे हैं। ये चाय की टपरी है, यहाँ लोग चाय पी रहे हैं। हमने सोचा कि इन लोगों से बात कर लें और जान लें कि मुस्लिम प्रत्याशी की क्यों चाहत है, बीजेपी का प्रत्याशी मुस्लिम ही क्यों बनाया जाए। हालांकि यहाँ पे समाजवादी से विधायक जो थे यार रहमान पर, वो अब सांसद बन गए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। नासिर जी, इस बार जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं जनता की, किस प्रत्याशी को यहाँ जिताना जा रही है? और जो विकास कराए, काम कराए, ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है। सरकारी योजना है, गरीब आदमियों को दिलाए। मान के चलो डिग्री कॉलेज होना चाहिए सरकारी यहाँ। ऐसी बहुत जरूरतें हैं जो लोगों को, जो उनके हित में जुड़ी भी है, मतलब जिससे विकास हो, ईमानदार प्रत्याशी हो। और रहा सवाल बीजेपी का, अगर बीजेपी यहाँ पर 65% मुस्लिम वोट है, जितनी बार भी बीजेपी यहाँ किसी हिंदू प्रत्याशी को टिकट देती है, अभी तक जीता नहीं है कोई भी। अगर किसी मुस्लिम चेहरे को अगर बीजेपी अगर लाती है, ईमानदार हो, सही बिजनेसमैन कोई हो बढ़िया, उसे लाए और मुस्लिम को टिकट दे, तो बीजेपी की सीट जीत सकती है। किसी भी अगर दल अपने अगर सहयोगी दल के साथ से भी अगर देती है, तो किसी मुस्लिम को टिकट दे। ताऊ, आप काफी ज्यादा एजिड हैं, काफी सारे आपने चुनाव देखे होंगे, तो आपके लिहाज से समाजवादी के अलावा तो कोई यहाँ पर कैंडिडेट बना ही नहीं है, मतलब कैंडिडेट आया नहीं है कोई भी जीत कर? आज तक कोई भी समाजवादी के अलावा या बसपा के अलावा कोई कैंडिडेट नहीं जीता है। तो यही अच्छा है, अगर गठबंधन में जैसे भी किसी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दे दिया जाए तो हो सकता है बीजेपी चुनाव जीत जाए। 65% मुस्लिम आबादी यहाँ पर बताई जा रही है और जो 35% है वो हिंदू आबादी है। तो अगर मुस्लिम प्रत्याशी, आपके कहने से अगर मुस्लिम प्रत्याशी बीजेपी उतार देती है यहाँ पर, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो मुस्लिम प्रत्याशी को जिताकर भेजेंगे यहाँ की जनता? नहीं, प्रत्याशी मुस्लिम होगा तो उसे मुस्लिम वोट भी मिलेगा, इस वजह से जीत सकती है। हाजी रिजवान जो बिल्कुल परवल दावेदार हैं समाजवादी से, और ये कहा गया है कि समाजवादी के अलावा यहाँ पे कोई कैंडिडेट जीता नहीं है, तो फिर किस बात की उम्मीद जनता लगा रही है कि मुस्लिम प्रत्याशी भाजपा का ही हो? मुस्लिम दोनों पार्टियों मुस्लिम प्रत्याशी होंगे, प्रत्याशी को वोट मिलेगा, मुस्लिम वोट उसे मिलेगा। हो सकता है जीत जाए भाजपा। एक बार आजमा कर देख लिया जाए, मुस्लिम मतलब आजमा कर देख लिया जाए और मुस्लिम प्रत्याशी को यहाँ भाजपा उतार दे। सर साथ बात कर लेते हैं। सर, मुस्लिम प्रत्याशी की लगातार यहाँ आवाज उठ रही है मुस्लिमों द्वारा, अगर भाजपा की तरफ से टिकट दे ही दिया जाता है, मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया जाता है, तो उसकी क्या गारंटी है कि आप मुस्लिम प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा भेजेंगे? तो अभी भाई बोल रहे थे कि यहाँ पे मुद्दे काफी मुद्दे हैं, मगर यहाँ पे मुद्दों पे चुनाव नहीं होता, कभी नहीं होता। यहाँ होता सिर्फ चेहरे पे चुनाव। चेहरा अगर अच्छा उतारती है भारतीय जनता पार्टी तो 100% कामयाबी मिलेगी। जैसा कि हमारे प्रमुख साहब हैं, गुलाम जिलानी साहब हैं, मौजूदा प्रमुख हैं, इनकी बहुत अच्छी छवि है, भाजपा से हैं, ये निर्विरोध चुने गए थे। और भी है हमारे निगाह में 2 प्रत्याशी और भी है, मगर वो इतने खास नहीं है। और इनके बाद जो हमारे आतिफ कमाल साहब हैं, बहुत खास हैं, वो भी बहुत बढ़िया हैं, उनका भी अच्छा दबदबा है विधानसभा 29 कुंदर की, जैसे जिलानी भाई का है। तो मेरे हिसाब से तो अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मुस्लिम चेहरे को अगर टिकट देती है तो 100% कामयाबी है। आजाद समाज पार्टी की बात कर लेते हैं। आजाद समाज पार्टी जो है वो भी बहुत मजबूत चेहरा इस बार कुंदरकी में उतारने जा रही है, तो क्या लगता है जो इसमें जो दलित वोटर है, मुस्लिम वोटर है, वो चंद्रशेखर आजाद के साथ जाएगा? नहीं, दरअसल बात ये है, फाइट 2 ही पार्टियों की रहेगी, अन्य पार्टियों को तो एक साइड में रख दो। फाइट जो है वो समाजवादी की और भारतीय जनता पार्टी की रहेगी बस।
तो देखा इनका साफ कहना है कि जो फाइट है यहाँ पर जो टक्कर होगी वो समाजवादी और भाजपा की होगी, अन्य पार्टी का यहाँ पर कोई वजूद नहीं है। मुरादाबाद से द न्यूज़ 15 के लिए फराज खान।